ड्यूरिंग विंटर द एयर इज डेंसर और जो ये स्मोक बन जाता है वो कंडेंस होके ऑलमोस्ट थिक ब्लैंकेट बना देता है सिटी पे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में। हार्ट और लंग्स दोनों साथ साथ में सर्कुलेट करते हैं और जिनमें प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस होते हैं ये एग्रीवेट हो जाता है, लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं और आस्थमा बढ़ जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो चेस्ट पेन आ सकता है या उनके दिल का धड़कन तेज हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। एक ही सोल्यूशन है कि एक्सपोजर कम करें और घर में फिल्टर्स यूज करें, प्यूरिफायर्स यूज करें। हेलो एंड वेलकम टू द healthsite.com वंस अगेन। और आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर निरंजन हिरेमठ। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पोल्यूशन की। सो पोल्यूशन अब जब बढ़ रहा है तो ये कैसे हार्ट हेल्थ से लिंक्ड है और कैसे हार्ट को अफेक्ट कर रहा है? देखिए, जब हम बैड एयर क्वालिटी बताते हैं, मेन उनमें होता है स्मोक यानी कार्बन की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग पोल्यूशन एंड विंटर डेज। और अगर साइंटिफिकली अगर हम थोड़ा बात करें क्यों ऐसा होता है कि ड्यूरिंग विंटर द एयर इज़ डेंसर, सर्कुलेशन कम होता है ड्यूरिंग विंटर और जो ये स्मोक बन जाता है वो कंडेंस होके ऑलमोस्ट थिक ब्लैंकेट बना देता है सिटी पे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो व्हेन वी क्रॉनिकली कीप इनहेलिंग, इसको हम अगर रोज़ इनहेल करते रहेंगे तो ये लंग्स पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, स्पेशली उनमें अफेक्ट करेगा जिनको डस्ट और स्मोक से एलर्जी है, जिसको हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं या तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एग्रीवेशन हो सकता है। मतलब लंग्स के जो एयर ट्रैक्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नाउ दिस इफेक्ट ऑन द लंग्स कैन अफेक्ट द हार्ट एज वेल। मतलब हार्ट पे भी असर पड़ता है क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों साथ साथ में सर्कुलेट करते हैं और जब लंग्स पे प्रेशर पड़ता है तो हमारे हार्ट पे भी प्रेशर पड़ सकता है और जिनमें प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस होते हैं ये एग्रीवेट हो जाता है। तो दोनों लिंक्ड है, हमारे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, मतलब हार्ट पंपिंग। तो अगर एक इफेक्ट होता है तो दूसरा भी इफेक्ट हो जाता है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, मतलब जो पोल्यूशन से रिलेटेड हार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं? देखिए, वैसे इफ़ लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं और आस्थमा बढ़ जाता है या सांस लेने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो चेस्ट पेन आ सकता है या उनके दिल का धड़कन तेज़ हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। एंड दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स कि हार्ट पे असर पड़ रहा है। बड़े लोग तो मास्क लगा के अपने आप को प्रिवेंट कैसे कर लेते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इसका कोई बाहर का सोल्यूशन नहीं है। एक ही सोल्यूशन है कि एक्सपोजर कम करें। इंडोर्स में अगर चाहे इंडोर प्लेग्राउंड्स हो या इंडोर फैसिलिटीज़ हो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें और घर में फ़िल्टर्स यूज़ करें, ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करें, प्यूरिफायर्स यूज़ करें। इसके अलावा ऐसा कोई मैजिक वो है नहीं, सोल्यूशन है नहीं कि हम बाहर इसका हम असर कम कर सकते हैं। तो कोई डाइट वगैरह भी है? मतलब अब पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, हार्ट हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट? एज सच स्पेसिफिक डाइट है नहीं, बट विंटर्स में क्या होता है कि छोले भटूरे ज़्यादा खाया जाता है और एवरीबडी वांट्स टू स्टे होम एंड और ईट वेरी हॉट फूड एंड ऑयली फूड कंजम्पशन ज़्यादा होता है विंटर्स में। तो वेदर इट इज़ किड्स या अडल्ट्स में हो, वी हैव टू वॉच व्हाट वी ईट एज यूजुअल। सिर्फ न्यूट्रिशियस डाइट जितना हो सके घर में खाना खाइए, कम तेल वाला, कम सॉल्ट वाला खाइए, गर्मा गर्म खाना खाइए, लेकिन उसी में हेल्दी चॉइसेस बना सकते हैं हम। तो जैसे आपने बताया कि पोल्यूशन सबसे पहले आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, उसके बाद हार्ट को। तो कोई एज है जिन पे ज़्यादा रिस्क होता है, एज ग्रुप कोई? यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप, मतलब 60 के ऊपर जो वर्षीय लोग होते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि तब तक ऑलरेडी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है लंग्स में भी और हार्ट में भी।
और उनमें हार्ट अटैक्स आने के चांसेस होते हैं, उनमें अक्यूट सिवियर एक्सैसरबेशन हम बोलते हैं, मतलब अचानक एग्रीवेट हो जाता है, तो लंग्स के प्रॉब्लम्स और हार्ट के प्रॉब्लम्स, सो इट कैन हैपन इन दैट एज ग्रुप। सो अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो प्लीज़ डॉक्टर के बताए हुए ये टिप्स को फॉलो करें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको कोई सुझाव है, आपके कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सी ऑफ करते हैं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthside.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।